दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है और ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, आप तो यह जान ही चुके होंगे कि आपके अपने चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन से यूपी टेट और सी टेट की परीक्षा की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। इसमें आपको लेक्चर वीडियो भी मिल रहा है और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी मिल रहा है। और इसके पहले बहुत सारा प्रैक्टिस सेट, बहुत सारा लेक्चर इस चैनल पर अपलोड हो चुका है और प्रीवियस ईयर के कई वर्षों के हल प्रश्न पत्र सॉल्व पेपर भी अपलोड किया जा चुका है। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइए। प्लेलिस्ट में बहुत सारा चीज़ आपको मिलेगा, बहुत सारा वीडियोज आपको मिलेगा, आप उसको देख लीजिए। इस समय आपके सामने जो प्रैक्टिस सेट है यह स्पेशल अलंकार पर आधारित है और ऐसे ऐसे अलंकार हैं, आप पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो लगेगा हाँ यार, यहाँ से बहुत कुछ अच्छा टॉपिक मिल रहा है जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पूरा का पूरा वीडियोस फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल से अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए तथा लाइक भी कीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों, जहां आप जानते हैं कि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? आपका अनुप्रास अलंकार होता है, यानी कि ये आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखिए, चरर मरर खुल गए अरर रव स्फुटों में से कौन सा अलंकार है? तो दो का आपका हो जाएगा। फिर बात वही है कि यहाँ भी वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्लियर? चलिए फिर इसके बाद से हम लोग अगला देखते हैं। तीसरा, बड़े नहूजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए कहत धतुरे सो कनक गहनो गढ़ियो न जाए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो तीन का आपका हो जाएगा सी, अर्थार अर्थान अर्थांतर न्यास अलंकार होगा। ठीक है ना? आगे देखिए, चौथा प्रश्न, चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंदव हरिराई आप यहाँ समझ सकते हैं कि जहाँ कि उपमान और उपमेय में अभेदात्मक वर्णन किया जाए, यानी उपमेय और उपमान में कोई भेद न बताया जाए, तो वहाँ क्या हो जाता है? आपका रूपक अलंकार हो जाता है। यानी कि चरण को ही कमल का रूप दे दिया गया है चरण कमल में, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पांचवा देखिए, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय वा खाए बौरात जग या पाए बौराए। तो पांचवा में आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार होगा, जहां एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो लेकिन उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। यानी कि यह कनक की पुनरावृत्ति हो रही है, कनक और कनक, लेकिन दोनों कनक का अलग अलग अर्थ हो रहा है। एक जो है कि धतूरे के अर्थ में आ रहा है और दूसरा जो है कि सोने के अर्थ में आ रहा है, इसलिए जो है कि यहाँ आपका क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना? आइए अगला हम लोग देखते हैं, छठवां, सुंदर नवल श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो छह का आपका हो जाएगा उल्लेख अलंकार है। एक नए प्रकार का अलंकार है, उल्लेख अलंकार है, नवल सुंदर श्याम शरीर में। ठीक है ना? सातवां देखिए, दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो सात का आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है ना? उपमा क्यों होगा यह भी जान लीजिए। उपमा में जैसे उपमेय में उपमेय से उपमान की समानता व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना? उपमेय से उपमान की क्या किया जाता है? समानता
व्यक्त किया जाता है। और इसमें कुछ वाचक शब्द होते हैं, जैसे देखिए सा, सम, समान, सरिस, जैसा, जस, कुछ ऐसे समानता प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, तभी आपका उपमा अलंकार होगा। और यही शब्द अगर हट जाते हैं तो आपका रूपक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? उपमा रूपक में इतना सा ही अंतर है कि जहां ये वाचक शब्द सा, सम, समान, सरिस, जैसा, जस होता है तो वहां क्या होगा? उपमा होगा। आप पंक्ति में ढूंढ लीजिएगा, ये शब्द है तो उपमा होगा, और नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा? रूपक हो जाएगा। अब जैसे अभी आप पढ़े इसके पहले जस्ट, चरण कमल बंदव हरिराई, यहाँ मैं थोड़ा व्याख्या करना जरूरी समझ रहा हूँ। चरण के बाद इसमें डैश दिया है, चरण कमल ऐसे लिखा हुआ है। अब देखिए अगर यही हो जाए चरण सा कमल, चरण सा कमल, अगर ये रहता तो आपका उपमा हो जाता है, क्योंकि सा जो है कि वाचक शब्द है, यानी कि समानता प्रकट करने वाले शब्द हैं। लेकिन यही सा अगर हट जाता है तो सीधे रूपक हो जाता है। चरण कमल, चरण कमल रूपक, चरण सा कमल उपमा हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे देखिए एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि सीता का मुख चंद्रमा है, तो यह क्या हो जाएगा? रूपक हो जाएगा। और सीता का मुख चंद्रमा जस है या चंद्रमा के समान है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आपका उपमा हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना? तब इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। अच्छा, उत्प्रेक्षा में होता है क्या है? मनु मानो, जनु जानो, मानहु जानहु, ऐसा शब्द आता है। जैसे मनु, मानो, जनु, जानो, जानहु, मानहु, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, यानी संभावना व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं। मानो, ठीक है ना? संभावना व्यक्त करने वाले शब्द, तो वहां क्या हो जाता है? आपका उत्प्रेक्षा हो जाता है। ठीक, आगे देखिए। अब यहां देखिए, अब यह कैसे यहां उपमा हो जाएगा? परिसी, देखिए वह संध्या सुंदरी परिसी, यहाँ सी दिया हुआ है ना, इसीलिए यहाँ उपमा हो रहा है। इसी पंक्ति में उपमा हो रहा है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए। आठवां, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? यहाँ देखिए शब्दों की आवृत्ति हो रही है, और लेकिन शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। दो बार बेर का अर्थ दिया, शब्द दिया हुआ है, तो दोनों बेर का अलग अलग अर्थ है। तीन बेर, तीन बेर माने तीन बार, बेर माने यहाँ क्या हो जाएगा? बार, तीन बार, ठीक है ना? तीन बेर खाती है, बेर माने बैर, बैर होता है ना, बेर जो, जिसको हम लोग आम भाषा में बैर कहते हैं, बैर होता है ना, बैर। तो तीन बेर यानी तीन बैर, वह तीन बेर माने तीन बार तीन बैर खाती है, मतलब ऐसे इसका अर्थ होगा। तो इसलिए शब्द तो एक है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो रहा है, इसलिए यह आप समझ सकते हैं कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार हो जाएगा। क्लियर? इसमें कहीं कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। नौवां, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? तो नौ का आपका हो जाएगा सी, अन्योक्ति अलंकार है। ठीक है ना? क्योंकि जहां अन्य उक्ति के माध्यम से कोई बात कहा जाए, किसी अन्य मतलब कोई एक किसी दूसरे को उपालंब करके या संकेत करके कोई बात कही जाए, तो वहां क्या हो जाता है? अन्योक्ति अलंकार हो जाता है, अन्य उक्ति के द्वारा। आगे देखिए। 10वां, अति मलिन वृषभानु कुमारी अधो मुख रहती उरध नहीं चितवत ज्यों गतहारे थकित जुआरी छोटे छूटे चिहुर वदन को मिलानो ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। इसमें कौन सा अलंकार है? तो ध्यान से आप देखिएगा, शब्दों को देखिएगा। यहां देखिए ज्यों, ज्यों माने जैसे, यहाँ देखिए ज्यों दिया है, यहाँ भी ज्यों दिया है। इस दोनों का अर्थ है जैसे, मतलब ज्यों नलिनी हिमकर की मारी, माने जिस प्रकार से है, जैसे नलिनी माने कमलिनी, हिमकर माने तुषार से या बर्फ से क्या है?
मारी हुई है, मतलब जिसे वो अ, जाड़े के मौसम में जो हिमपात होता है उसकी बात हो रही है कि हिमपात से वो जो मारी हुई नलिनी है वो सूख जाती, उसका कमल की पंखुड़ी सूख जाती, उसको कहते हैं। उसी तरह से वृषभानु कुमारी अर्थात राधिका जी का मुख जो है कि मलिन था, यही बात यहाँ बता रहे हैं। तो जैसे यहाँ भी ज्यों का अर्थ क्या होगा, जैसे, इसलिए यहाँ आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा आपका, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना। 11वां देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मद नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो विद्यो आगे कवन हवाल। तो 11 का आपका यहाँ भी अन्य उक्ति माने अन्य उक्ति के द्वारा बात कही गई है। यह जो है कि बिहारी का दोहा है, जो राजा जयपुर के राजा जय सिंह के बारे में कहा गया है। ठीक है ना। तो यही है, यही दोहा लिख करके राजा को अंदर मतलब अंतःपुर में भेजे थे, तो राजा बाहर निकले और उनको अपने कमी का एहसास हुआ या गलती का एहसास हुआ। आगे देखिए 12वां, कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर। अब यहाँ दोस्तों जब भी आपको कहीं एक ही वर्ण, एक ही शब्द की आवृत्ति हो, तो वहां सीधे आप समझ सकते हैं। भले उसका अर्थ अगर आप नहीं निकाल पाते हैं, तो एक मैं टिप्स आपको बता रहा हूं, अगर अर्थ नहीं निकाल पाते हैं और एक शब्द की आवृत्ति अगर हो रही हो, तो वहां सीधे आंख बंद करके आप यमक अलंकार लगा दीजिएगा। वैसे मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूं कि यहाँ पीर 2 बार आया हुआ है, हालांकि तीसरी बार, लेकिन इस पीर से कोई बहुत मतलब नहीं, इस पीर से कोई मतलब नहीं है, केवल ऊपर के 2 पीर से मतलब है। कबीरा सोई पीर है, माने कबीर कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं वही पीर है। पीर का मतलब जो होते हैं ना पीर, मुस्लिमों में जिसको महात्मा कह सकते हैं, मतलब हिंदू के जो महात्मा होते हैं इसलिए मुस्लिमों में पीर होते हैं। तो महात्मा वही है या सन्यासी वही है जो जाने पर पीर, जो दूसरों की, पीर माने पीड़ा, जो दूसरों की पीड़ा को समझ सके। और इस पीर का मतलब होता है महात्मा। ठीक है ना, या संत। महात्मा यानी संत वही है जो दूसरों की पीड़ा को समझ सके। तो इसलिए यहां क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आगे देखिए 13वां, संदेशन मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है। ठीक है ना। तो अतिशय युक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशय युक्ति अलंकार यहाँ है। हालांकि आंसर में तो यही दिया है, लेकिन मधुबन कूप की बात अगर किया जाए तो मधुबन रूपी कुएं की बात यहाँ हो रही है, तो यहाँ आपका रूपक अलंकार भी दिख रहा है, लेकिन जो आंसर दिया हुआ है इसमें अतिशयोक्ति अलंकार दिया हुआ है। तो हमें अतिशयोक्ति अलंकार पर थोड़ा सा डाउट लग रहा है। वैसे आप भी थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है ना। हमें लग रहा है कि मधुबन कूप में रूपक अलंकार ही है, हालांकि यहाँ अतिशयोक्त अलंकार इसके आंसर में दे रखा है। फिलहाल देख लीजिएगा आप भी। 14वां देखिए, पतपीठ मानव तड़ित रुचि सुच नौम जनक सुतावरम में कौन सा अलंकार है। अब यहाँ देखिए, तो 14 में यहाँ मानव दिया है ना, मनु मानो जनु जानो जानहु मानहु, यानी संभावना। ठीक है ना। तो यहाँ आपका जो संभावना दिया हुआ है, तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है ना। आइए 15 देखिए, रहीमन ज्यों गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होई। ठीक है ना। यहाँ जो है आप देखिए 12 में यह चिपका हुआ अर्थ, 2 अर्थ है। 12 माने होता है जलाना, एक अर्थ है क्या है, एक अर्थ है जलाने से, मैंने बारना, जिसने कहते दिया बार दो, लोग कहते हैं अरे दिया बार दो, ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ बारना मन होता है जलाना। ठीक है। और दूसरे बारों का यहाँ अर्थ है बढ़ना। क्या है,
बढ़ना। तो ये दोनों बात बता रहे हैं कि अगर रहीमदास जी कहते हैं कि दीपक की गति और कुल के कपूत की गति एक समान होती है, क्योंकि दीपक अगर जलता है तो उजाला देता है, लेकिन अगर कोई कुल में अगर कोई पुत्र है और कुपुत्र निकलेगा, मानो बढ़ रहा है, मतलब उसका जो चरित्रहीनता बढ़ रहा है, उसका जो भी मतलब आदत है, उसका आदत अगर बढ़ रहा है, मतलब आदत बढ़ने मतलब बुरा आदत अगर बढ़ रहा है, तो क्या होता है, वो घर को नाश कर देता है, घर में अंधेरा ला देता है। इसका अर्थ उससे है, ठीक है ना। तो इसलिए एक अर्थ है जलाने से, दूसरा अर्थ है बढ़ने से, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। श्लेष का मतलब होता है एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हो। श्लेष माने होता है चिपकना, तो जहां एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हो उसको हम क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। चलिए 16वां देखिए, ध्वनि ध्वनिमयी करके गिर कंदरा कलित कानन केल निकुंज को। अब यहाँ जो है आपको बताना है कि किस प्रकार का अनुप्रास है, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास या यमक, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो, माने एक वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, वहाँ क्या होता है, वृत्तानुप्रास होता है। तो सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा, वृत्तानुप्रास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है क क क ऐसे हो रहा है ना, क यानी वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, वृत्तानुप्रास हो जाएगा। 17 देखिए, कंद इंदु सन देह उमा रमन वरुण अमन में कौन सा अलंकार है। तो 17 का आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए बी होगा, यानी उपमा अलंकार होगा। उपमा क्यों होगा, सन, सन माने यहाँ होता है समान, यानी समानता प्रकट करने वाले शब्द, जैसा कि हम बताए सा सम समान सरिस जैसा जस शब्द आए तो क्या हो जाता है, वहां सीधे उपमा हो जाता है। तो शब्दों का आप देखिएगा, अर्थ समझ में आए नया अलग चीज है, छोड़िए, लेकिन आप शब्दों को देखिएगा, अगर कहीं इस तरह के शब्द समानता प्रकट करने वाले शब्द कहीं आपको दिख रहा है तो सीधा आप उपमा लगा दीजिएगा। आगे देखिए 18, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है। तो दोस्तों वहां पर होता है आपका विभावना अलंकार, जहां बिना कारण के काम होता हो, ठीक है ना। जैसे अंधो चले लंगड़ा चले और अंध पुण्य देखे, ऐसे है ना, लंगड़ा चले अंध पुण्य देखे, माने लंगड़ा व्यक्ति चलने लगता है और अंधा व्यक्ति देखने लगता है, तो कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है ना, इसलिए यहाँ विभावना अलंकार हो जाएगा। 19 देखिए, जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहां कौन सा अलंकार होता है। तो जहां एक उपमान में कई उपमान अगर जो दिखाई देते हैं उसकी आशंका बनी रहती है, वहां क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, यह हमेशा संशय बना हुआ है कि एक उपमेय में अनेक उपमान दिख रहा है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार हो जाएगा। 20 देखिए, भारत के सम भारत है में कौन सा अलंकार है। तो इसमें होगा अनन्वय अलंकार, माने अन अन्वय, जो अन्वय न हो, मतलब ये, अब यहाँ इसका अर्थ देखिए कि अगर उपमेय, अब उपमेय और उपमान में, जैसे किसी उपमेय को कोई उचित उपमान न मिले और उपमेय को ही उपमान का रूप दिया जाए, उपमान के समान माना जाए, यानी उसके लिए मतलब उपमेय की समानता उपमान से ही किया जाए, दूसरा कोई उपमान मिले ही ना, ऐसे जगह पर अनन्वय अलंकार होता है। यानी कि भारत जो है भारत के ही समान है, भारत भारत के समान है। अब यहाँ कोई उपमेय नहीं मिल रहा है, इसलिए उपमान नहीं मिल रहा है, इसलिए उपमेय को ही उपमान का समानता दे दिया गया, उसका उसी तरह का तुलना कर दिया गया है। आगे देखिए 21, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो यहां जब इस तरह का जब आता है तो यहां लाटानुप्रास होता है,
ठीक है ना। लाटानुप्रास में बस शब्द का जब अन्वय करने पर उसका अर्थ प्रकट होता है। शब्द एक ही तरह से होता है लेकिन अन्वय करने पर उसका एक अर्थ निकलता है। देखिए, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अब यहाँ क्यों धन संचय, यहाँ भी क्यों धन संचय है, लेकिन इसका अन्वय करने पर इसका अर्थ निकल रहा है कि कह रहे हैं कि अगर कुपुत्र निकल गया तो उसके लिए धन संचित करने से क्या लाभ। और दूसरी पंक्ति का अर्थ है अगर पुत्र सुपुत्र निकल गया तो धन संचित करने से क्या लाभ। मतलब ये कि अगर हम कितना हो धन संचित करें, अगर पुत्र कुपुत्र निकल गया तो पूरा का पूरा धन हमारा बर्बाद कर देगा। और दूसरा लाइन का अर्थ होगा कि अगर पुत्र सुपुत्र निकल गया उसके लिए धन संचित करने की आवश्यकता नहीं है, धन संचित करने से क्या लाभ, वो खुद ही धन कमा करके बना लेगा। ठीक है, इसलिए यहां क्या हो जाएगा, लाटानुप्रास हो जाएगा। 22 देखिए, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बहुत अच्छा ये प्रश्न है। तो यह आपका हो जाएगा प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार का मतलब होता है यह उपमा का उल्टा होता है। क्या होता है, उपमा का उल्टा होता है। उपमा का उल्टा कैसे, मैं बता दे रहा हूं। जैसे एक उपमेय होता है और एक उपमान होता है, तो उपमेय से उपमान का समानता प्रकट किया जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि उपमेय से उपमान की समानता, जिसे कि यह तपस्वी जो है कि उपमेय है, देवदार उपमान है, लेकिन उपमान को जो है कि समानता उपमेय से किया जाता है, ये उल्टा है, जबकि उपमेय की समानता उपमान से किया जाना चाहिए। ठीक है ना। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, आपका प्रतीप अलंकार हो जाएगा। प्रतीप अलंकार मतलब होता है यह उपमा का उल्टा होता है। तो दोस्तों इस तरह से इसमें से आपका जरूर एक दो प्रश्न टैली कर ही जाएगा, परीक्षा में आ ही जाएगा। भले ही यह पंक्ति न हो, पंक्ति बदल जाए, लेकिन इस पर आधारित प्रश्न आपको अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप इस चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आपको किसी विशेष विषय वस्तु पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उस पर वीडियो जरूर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है ना। तो अब तक आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।